Namaste. Hello and welcome to Kalirang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं that आपकी पास्ट लाइफ में आप कौन थे, क्या थी आपकी कहानी एंड क्या कुछ हुआ था। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए आज चैनल करने वाली हूँ थ्रू कार्ड्स। सो आज आपको जो चूज करना है वो बहुत ही सिंपल वे में आप चूज करेंगे, अपनी इंट्यूशन से आप चूज करेंगे एंड जो भी दरवाजा जो है आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जो भी दरवाजा आपकी इंट्यूशन बोलती है कि हाँ इस दरवाजे के पीछे हमारे पिछले जन्म के आंसर्स, उसका राज जो है छुपा है, उसको आप चूज कीजिए। एंड डेट ऑफ बर्थ भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी कि अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है या आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है किसी कारण से, सो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बट मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी दैट जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से आप जो है अपनी इंट्यूशन को यूज करके आज जो है रीडिंग को चूज कीजिएगा। एंड ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। इस टॉपिक पे मैंने काफी टैरो कार्ड रीडिंग्स पहले भी डाली है एंड इफ दिस इज समथिंग जो आपको भी बहुत इंटरेस्ट करता है तो आप डेफिनेटली वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो पास्ट लाइफ के बारे में मुझे जो है बहुत सारे विजन्स आया करते थे। मुझे कुछ ऐसे सपने आया करते थे, कुछ ऐसे ड्रीम्स आया करते थे जो मैं उस टाइम पे ऐसा महसूस करती थी कि ये मैंने कभी इस लाइफ टाइम में देखा नहीं, मैं इस जगह गई नहीं, मेरे साथ ये सब एक्सपीरियंसेस हुई नहीं, तो ये कहाँ के विजन्स है, कहाँ की चीजें हैं। एंड धीरे धीरे मैंने जो है टैरो से मदद ली उस चीज को समझने के लिए कि क्या है। एंड जब मैंने ऐसा किया तो एक एक चीज जो है, एक एक चीज जुड़ती चली गई एंड वो स्टोरी मुझे समझ आने लगी कि अच्छा ये मेरी पास्ट लाइफ थी। एंड मुझे गॉड यूनिवर्स इसको याद दिलाना चाह रहे हैं किसी कारण से। वो चाहते हैं मैं उन शक्तियों को याद करूं, वो चाहते हैं मैं अपने पिछले जन्म को याद करूं, मैं इस चीज को समझूं कि हाँ दो जन्म और या मल्टीपल लाइफ टाइम्स होती हैं, एक आत्मा ट्रैवल करती है। क्योंकि हमेशा उस ड्रीम में मुझे ये अनुभव होता था कि ये मैं ही हूँ, लेकिन वो जगह कुछ और है, वो बॉडी कुछ और है, वहां चल कुछ और रहा है, तो काफी अलग एक सिनेरियो था। एंड दिस वाज द वे जो मैं टैरो से कनेक्ट हुई अपनी जिंदगी में अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते। और आज जो मैं रीडिंग बना रही हूँ, मेरा मकसद यही है कि जितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी कोई अट्रैक्शन फील होती है, कोई पुल फील होता है किसी जगह के प्रति, किसी पर्सन के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति, उनको लगता है कि हाँ पिछला जन्म होता है, हम बहुत सारी जन्मों से जो है गुजरते हैं और आप और ज्यादा इस चीज को जानना चाहते हो, आप रुचि रखते हो ऐसी चीजों के अंदर, तो ये रीडिंग मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि टैरो के थ्रू जैसे मैंने अपनी जिंदगी के अंदर आंसर्स ढूंढे, जैसे मुझे क्लैरिटी मिली, मैं ढूंढ कुछ रही थी और मुझे मिल इतना कुछ गया कि आई गॉट कनेक्टेड टू टैरो इन अ वे कि मैं कभी भी उस चीज से अलग ही नहीं हो पाई। सो आई होप ये जो रीडिंग है आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से कनेक्ट करे स्पिरिचुअलिटी से, अपने आप से, ऐसी चीजों से जो आप नहीं जानते, अपनी उन ऐसे साइड से, अपनी ऐसे पहलू से जो ये आपका कॉन्शियस ब्रेन शायद भूल चुका है बट आपकी जो आत्मा है वो याद रखती है, उसने अनुभव किया हुआ है। और अगर आप वहां से कुछ लेसन, कुछ लर्निंग, कुछ गाइडेंस, कुछ कनेक्शन इस लाइफ टाइम में लेकर आ सके, कुछ समझ सके, सो आई ऑल्सो विल बी वेरी वेरी हैप्पी। एंड मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बस आज की जो रीडिंग है उसको आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ जो ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, बिकॉज
मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप ऐसा करते हैं, आप लोगों के लिए रेगुलरली रीडिंग्स लाने के लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे टैरो कार्ड रीडिंग्स द्वारा चैनलिंग करने के लिए। सो चलिए, प्लीज गो अहेड, आप चूज कीजिए अपने दरवाजे को, अपनी इंट्यूशन से रिलैक्स कीजिए, अपना टाइम लीजिए और मैं मिलूंगी आपकी रीडिंग पर। ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को इंट्यूटिवली अपने डोर से चूज किया है तो वेल, दिस इज योर रीडिंग। एंड इफ नॉट दैट, अगर अपने डेट ऑफ बर्थ से भी चूज किया है तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपका पिछला जन्म कैसा था, क्या थे आप, कौन थे आप, क्या थी आपकी कहानी। लेट्स फाइंड आउट। सो चलिए, सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड ट्रूली बिलीव। जब हम सच्चे मन से किसी चीज में विश्वास रखते हैं, हम मानते हैं कि हाँ, यहाँ से हमें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, यहाँ से हमें गाइडेंस मिलेगी, तो जो शक्तियां है इस ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, वो भी जुड़ जाती है आपको उन सवालों का जवाब देने में। सो लेट्स सी कैसा रहा आपका पिछला जन्म, कौन थे आप। लेट्स सी दैट। मेडो, flourishing and regenerating. All right. आप अपने पिछले जन्म में जो है, मुझे बहुत ज्यादा एक ग्रीनरी के आसपास दिखाई दे रहे हो। जहां आप रहा करते थे उस जगह के आसपास बहुत ही फील्ड्स, माउंटेन जैसी जगह, खेत, ग्रीनरी, इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही है। बहुत फ्लावर्स भी हुआ करते थे आपके आसपास और आपका कनेक्शन जो था ना, वो एनिमल्स से बहुत ही ज्यादा गहरा था। ओके, मतलब आप जो है, आपका कोई बिलवड पेट, आपका कोई बिलवड एनिमल आपके साथ भी सारा टाइम रहा करता था, हुआ करता था और आपको ह्यूमन बींग से ज्यादा, इंसानों से ज्यादा, बहुत ज्यादा कनेक्शन जो है एनिमल से फील होता था। आप काफी टाइम जो है बाहर नेचर में बिताया करते थे एंड डेफिनेटली किसी मेडो, किसी माउंटेन पे, या जहां पर बहुत सारी ग्रीन ग्रास दिखाई दे रही है बट बहुत ऊपर नीचे टाइप की। ओके, इस जगह में आप जो है रहा करते थे। इस तरीके की चीज जो है दिखाई जा रही है। काफी सिंपल लाइफ में आप लोगों के लिए फील कर पा रहे हो, क्योंकि आप जो है सिंपल चीजों से कनेक्ट किया करते थे अपनी लाइफ के अंदर। ओके, लाइक आप बैठकर जो है सन को उगते हुए देखा करते थे, आप अपने पेट के साथ खेला करते थे, आप बाकी एनिमल्स के साथ रहा करते थे। ओके, एंड आपको ये सब चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा खुशी दिया करती थी। ओके, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल।
फिफ्थ चक्रा से आई एम स्ट्रांगली फीलिंग हियर दैट यू वर ब्लेस्ड बाय अ वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट कि मतलब आपके पास ना एक ऐसी गिफ्ट थी, एक ऐसा टैलेंट था जो आपकी आवाज से जुड़ा हुआ था। ओके, जो आपकी एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ था, यानी कि आपके पास एक पावर थी, क्षमता थी, या कि आप बहुत अच्छा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है प्ले करते थे, बजाते थे, गाना गाते थे। जब आप बात करते थे तो लोग खड़े होके आपकी बातें सुना करते थे। आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस किया करते थे, कुछ लिखा करते थे, कोई कवि थे, कोई पोएट थे, या किसी तरीके से आप लिखा करते थे, लेखक थे, या कोई किताब आपने लिखी हुई थी। बट डेफिनेटली आपने अपने एक्सप्रेशन को जो है यहाँ पर यूज किया है, एंड ये आपके शब्दों से, आपकी आवाज से, आपके एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके अंदर ऐसी भी शक्ति थी कि जो आप बोला करते थे वो घटित हो जाता था, वो सच हो जाता था, एंड आप बहुत ज्यादा बात नहीं किया करते थे। ओके, आप अपनी आवाज को, अपने इस टैलेंट को बहुत ज्यादा कीमती तरीके से संभाल के रखा करते थे। आई एम सीइंग दैट। फोबियाज। ओके, मैंने बताया ना, आप बहुत ज्यादा बात नहीं किया करते थे। सी, वी हैव द स्क्राइब और द राइटर, एंशिएंट टेक्स्ट। मैंने बताया आपको अभी यहाँ पर कि आप उस एनर्जी के अंदर मुझे नजर आ रहे हो, इस ऐसे किसी काम से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो जहां पर आप किताबें लिखा करते थे, आप कुछ चीजें लिखा करते थे, लेकिन आपको ना डर भी लगता था, आपको फियर भी था कि ये कैसे बाहर लोग परसीव करेंगे। कुछ ऐसी चीजें आप लिखा करते थे जो बहुत ही एंशिएंट नॉलेज थी, या आपको डर था कि लोग मानेंगे नहीं, आपको डर था लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो आपके अंदर ना फोबियाज थे, आपके अंदर डर थे, एंड उस डर ने ना आपकी इन चीजों को बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होने दिया। वो बहुत ज्यादा आप जैसे इस तरीके की चीजें कि आपने कुछ लिखा और आपने अपने तक ही रख लिया, या बहुत ज्यादा वो दूर तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि यू वर नॉट श्योर कि ये कितना सही है, ये कहाँ तक जाएगा, अगर ये पसंद आएगा, अगर ऐसी चीजें हम कर भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपको डर भी लगता था। आप मुझे बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं नजर आ रहे हो उस टाइम पर। सो इस तरीके की चीज भी आई एम एबल टू सी योर The Ark of the Covenant, एंड यहाँ पर नंबर 11 भी प्रेजेंट है। एग्जैक्टली आपका जो चूजिंग नंबर भी है यहाँ पर 1111। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग लाइक यहाँ पर ना आप जो है यहाँ पर भी हमें जो प्रेजेंट है किंग ऑफ स्क्रोल्स आ गया है। तो आपका एक गहरा कनेक्शन तो था, जो मैंने आपको जिस चीज से बताया यहाँ पर लेकिन आप जैसे बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं इसको लोगों तक पहुंचाऊं, मैं नहीं पहुंचाऊं। जैसे आपको ना सोसाइटी का भी डर था। ओके, बिकॉज आप एक कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे, और वो कम्युनिटी काफी अलग थी आपके सोच विचार के साथ। मेरे को रेगुलर सोशल नॉर्म से आप काफी अलग दिखाई दे रहे हो, एंड समवेयर आपके अंदर ये डर था कि मुझे डिसोन ना कर दिया जाए, मुझे अलग ना कर दिया जाए, मुझे निकाल ना दिया जाए। ओके, सो इस डर के साथ जो है आप प्रिवेल कर रहे थे, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ वेयर यू वर, आपने जो है उस गाइडलाइंस, कुछ दायरों के अंदर ही कंटिन्यू किया अपनी जिंदगी के अंदर। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि इस जन्म में भी आप जो है ये गिफ्ट अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो, तो आप ऐसे किसी ना किसी चीज से इस लाइफ टाइम में भी कनेक्टेड होगे। ओके, आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का शौक होगा, गाने का शौक होगा, या आपकी आवाज बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छे स्पीकर होगे, बहुत अच्छा बोलते होगे, जब बात करते होगे, कुछ लिखते होगे पोएम्स या कोई किसी तरीके की किताब, कुछ लिखा और वो घटित हो गया। मतलब इस तरीके की कुछ चीज आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो इस लाइफ टाइम में, एंड आपको ना फ्रीडम की बहुत भूख होगी इस लाइफ टाइम में। ओके, क्योंकि वो मुझे कम दिखाई दे रही है, एंड यू मस्ट बी लविंग नेचर, आउटडोर्स। इस लाइफ टाइम में भी आप अपने उस पार्ट से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। बिल्कुल, ऑलराइट।
लेट्स सी आप लोगों के लिए कि आप कौन थे अपने पिछले जन्म में. Who were you? Knight of Pentacles. All right. Knight of Pentacles के अंदर एक वीर की एनर्जी है, एक वॉरियर की एनर्जी है. ओके, एंड ड्रिवन बाय पैशन, ड्रिवन बाय यहाँ पर आप जो है, आपके अंदर एक आग दिखाई दे रही है. ओके, लाइक कुछ कर दिखाने की, लाइक अपने नाम का, अपने टैलेंट का झंडा गाड़ने की. ओके, बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड आपकी एनर्जी जो है हुआ करती थी. आप जो है नेचर में रहा करते थे, किसी फॉरेस्ट या किसी ग्रासलैंड्स के पास आप रहा करते थे. लोगों को पता भी नहीं था कि आप असलियत में, सच्चाई में कौन हो, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाया करते थे. तो मतलब बाहर से ना आप एक वॉरियर थे, बाहर से आप एक ऐसे पर्सन थे जो अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ा है, जो लड़ाई करने जा रहा है, जो रखवाली कर रहा है, देखभाल कर रहा है किसी जगह की. लेकिन अंदर ही अंदर आप किसी और तरीके की जिंदगी लीड करना चाहते हो, आप कुछ और चाहते हो, बट द नीड ऑफ द आवर वॉज समथिंग एल्स. वो सिचुएशन कुछ और डिमांड कर रही थी उस टाइम पर, और आपको डर था कि मैं ये नहीं कर पा रहा. तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ही ड्युअलिटी में अपनी जिंदगी बिताई है. ओके, सो ये चीज आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है. आपको बहुत स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता था, आपको बहुत प्लान करना पड़ता था अपने नेक्स्ट स्टेप, एंड यू वांटेड फ्रीडम, यू वांट सिंप्लिसिटी. लेकिन लाइफ आपकी इस तरीके की नहीं थी उस टाइम पर. ओके, ये दिखाया जा रहा है. लेट्स सी आप अपने पिछले जन्म में मेल थे या फीमेल थे. गिल्ट, अंडरस्टैंडिंग, द सोर्स. All right. For majority of this group, you people were females. Okay? और बहुत ही कम लोगों के लिए, यहाँ पर 20% लोगों के लिए आप एक मेल की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, राइट? लेकिन फिर भी आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड थी, बहुत ही एक्टिव थी. कुछ लोग इस रीडिंग को ऐसे भी देखेंगे जो मेल हुआ करते थे, बट उनको एक फीमेल जैसा फील हुआ करता था और उनको लगता था वो ट्रैप्ड है अपनी बॉडी में. और फीमेल हुआ करते थे और मेल जैसा फील करते थे और उनको लगता था कि ट्रैप्ड है हम इस बॉडी में. एक बहुत ही अलग मैसेज है यहाँ पर, बट डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ. और स्पेशली ये उन लोगों के लिए मैसेज मैं देख रही हूँ जो इस जन्म में ऐसा फील करते हो, क्योंकि ये आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो. अगर आप फीमेल थे ना, तो आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा सप्रेस थी. आपने बहुत कुछ सहा है उस जन्म में, बहुत कुछ देखा है. आप अपनी फ्रीडम चाहते थे, आप कुछ अलग करना चाहते थे, आप उस सोसाइटल नॉर्म में बंद के नहीं रहना चाहते थे, लेकिन आपको बांधा गया, लेकिन आप ऐसे रहे एंड यू वर नॉट फ्री. तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा सताती थी, यहां तक कि मुझे आपके ऊपर कुछ बहुत ही गंदे लेवल के अटैक्स दिखाई दे रहे हैं, साइकिक लेवल के. लाइक आप पोजेस भी हुए हो अपनी पिछले जन्म में, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने बहुत मेंटल टॉर्चर सहा है उस टाइम पर. एंड यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर लोग थे, आप भी उस सोसाइटी को ब्रेक फ्री कर देना चाहते थे, आप भी कुछ और करना चाहते थे, आप भी वहां से निकल जाना चाहते थे. ओके,
तो ये स्टोरी जो है कॉमन दिखाई दे रही है, बिल्कुल, क्योंकि आप ही खुश नहीं थे. लाइक यू वांटेड टू डू सो मच मोर बट यू वर नॉट एबल टू. बट फॉर द फीमेल्स इट वाज स्पेशली वेरी वेरी डिफिकल्ट. ओके, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है. अब देख लेते कि आप उस जन्म में क्या किया करते थे. लेकिन आपके अंदर सहनशीलता बहुत थी. ओके, तो आप ना कभी भी गिव अप नहीं करते थे. यू ऑलवेज यूज टू स्टैंड. आपके अंदर एंड्योरेंस पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी उस लाइफ टाइम के अंदर भी. लेट्स सी आप किया क्या करते थे. ऑलराइट, Knight of Wands. Look at the card. I'm seeing a lot of horses. You definitely had horses around you. आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे, जिस जगह पे रहा करते थे, आपका हॉर्सेस से बहुत ही गहरा कनेक्शन था. ओके, oh my god, look at this. I was talking about possession. I was talking about spirits. And देखो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कार्ड के अंदर. See, I'm shuffling the cards in front of you. I'm showing you the cards. आप लोगों के सामने है ये चीज. बिल्कुल. एट अ फ्रंटल लेवल मुझे काम आपका कुछ और दिखाई दे रहा है. जैसे आप पैसे के लिए या रोज की रोटी कमाने के लिए कुछ अलग काम किया करते थे. जैसे आप अपनी वॉर्स पे भी जाते थे, अपनी कम्युनिटी को गार्ड भी किया करते थे, आप बाकी कामों से भी कनेक्टेड थे. ओके, लेकिन आपके अंदर स्पेशल शक्तियां हुआ करती थी. ओके, जिसके अंदर आप हील भी कर सकते थे लोगों को. ओके, You had a healing touch, you had a healing power. जैसे आपसे स्पिरिट्स कम्युनिकेट कर सकते थे. जैसे आप कोई पर्सन जिसपे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या कोई स्पिरिट अटैक हुआ है, कोई किसी ने किसी पर्सन को पोजेस किया है, तो आपके पास वो शक्ति थी, वो पावर थी कि आप उसे निकाल सकते थे, आप उसे हटा सकते थे. ओके, क्योंकि आपका एक दिव्य कनेक्शन दिखाई दे रहा है. आपके ऊपर जैसे भगवान का हाथ था. ओके, और आप इस तरीके की कोई चीज कर सकते थे, ये शक्ति थी आपके पास. लेकिन डेफिनेटली आप खुद अटैक हुए हो बाद में जाकर. आपने इतने लोगों की मदद करी, आपने इतने लोगों की हेल्प करी, दैट वो जो नेगेटिव एनर्जीज थी ना, वो जो स्पिरिट्स थे ना, दे डिड कम आफ्टर यू. मतलब वो आपके पीछे पड़े बाद में और उन्होंने आपको बहुत सताया, उन्होंने आपकी जिंदगी बहुत खराब करी. ठीक है, आप देखो, मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ. सी, यहाँ पर जैसे कोई पोजेस्ड है एंड दो लोग मिलके उस पर्सन की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड मैंने आपको यहाँ पे कार्ड्स भी दिखाया कि यहाँ पर जो हाथ है वो ह्यूमन हैंड्स नहीं है, वो कोई स्पिरिट के हैंड्स है. एंड एग्जैक्टली ये रीडिंग कैसे बिल्डअप हो रही है, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. आपका कनेक्शन भगवान से बहुत ही क्लोज था, बहुत ही करीब था. तो आपके पास ये स्पेशल पावर जो है प्रेजेंट थी, बिल्कुल थी. कुछ लोग यहाँ पे जैसे प्रीस्ट थे, पोप थे. ओके, और आपके पास लाइक आप किसी तरीके के पंडित थे, आपके पास कोई शक्तियां थी. लाइक लोग आपको जानते थे इस चीज के लिए कि हाँ, ये पर्सन ऐसा कर सकता है, इनके पास ये शक्ति है कि ये पर्सन ऐसा कर सकता है. ओके, यहाँ पर देखते हैं कि आपने अपने पिछले जन्म के अंदर क्या चैलेंज को फेस किया. ओके, ये चैलेंज तो मैं डेफिनेटली आप लोगों पे देख ही रही हूं, बट व्हाट एल्स. ओह, लुक एट दिस.
लुक एट दिस, हम यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मेल फिगर को देख पा रहे हैं एंड जैसे वो अपना हुक्म चला रहे हैं उन 3 फीमेल्स पे। मैंने बताया आपको पहले ही कि अगर आप फीमेल थे, राइट, तो मुझे आप लोगों से एक बहुत ही मतलब जैसे आपके पास शक्तियां थी, लेकिन उन शक्तियों को कभी उभर के बाहर ही नहीं आने दिया। वो समय ऐसा नहीं था, वो टाइम ऐसा नहीं था। इट वाज लाइक बहुत ही ज्यादा मेल डोमिनेंस वहां पे प्रेजेंट थी। तो आपकी शक्तियों को दबा दिया गया, आपके टैलेंट को, आपके गिफ्ट को दबा दिया गया। ओके, अगर यहाँ पर जो आवाज से रिलेटेड भी मैं बात करी थी, उस चीज को भी दबा दिया गया, कभी बाहर ही नहीं जाने दिया। और अगर यहाँ पर कोई मैस्कुलिन एनर्जी में था, तो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऊपर से या कम्युनिटी से कुछ इस तरीके का दबाव था कि जो आपके मन में था आप नहीं कर पा रहे थे, आप उसको फुली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे उस समय में, उस टाइम में। और आपको जैसे उन चीजों को बीच में ही छोड़ना पड़ा। आप मतलब उसको अपनी फुल पोटेंशियल पे लेके नहीं जा पाए। ओके, वो चीज आपके लिए यहां पर दिखाई दे रही है। लेट मी सी, पिछले जन्म में आपकी लव लाइफ कैसी थी? क्या आपकी जिंदगी में कोई था? क्या आपको किसी से प्यार था? क्या आपकी शादी हुई? क्या कोई फैमिली रही आपकी? Two of Wands, attraction and new spark. All right. आप पसंद किया करते थे किसी को बहुत ज्यादा, एंड मतलब आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था। आपको ऐसा फील होता था कि यू वांट टू बी विद दिस पर्सन, एंड पूरा का पूरा दिल जैसे आप इस पर्सन को ही दे देना चाहते थे। ओके, एंड आपने दिया। कुछ समय आपने एक दूसरे को सिर्फ देखा। ओके, लाइक एक दूसरे को देखा, आप लोगों की थोड़ी बहुत बात हुई, इंटरेक्शन हुई एक दूसरे के साथ। ओके, एंड यहाँ पर इससे आगे कहानी नहीं बढ़ी। इट्स लाइक कुछ बातें, कुछ लेटर्स, कुछ लिखना, एक दूसरे को देखना, थोड़ी बहुत बात करना, बट उसके आगे आप लोगों की यहाँ पर लव स्टोरी नहीं बढ़ी। सो यहाँ पर आप में से मेजॉरिटी लोगों की शादी तो दिखाई ही नहीं दे रही, ठीक है, कि हुई, क्योंकि ये सब होने से पहले ही जैसे बहुत कुछ और गड़बड़ हुई लाइफ के अंदर, राइट। और जिनकी हुई, आपके लवर से नहीं दिखाई दे रही आपकी मैरिज, तो यू आर नॉट हैप्पी अपनी जिंदगी के अंदर। जैसे मैंने बताया, आपकी फ्रीडम बहुत ले ली गई थी। ओके, सो वो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये विश, ये इच्छा जैसे आपकी इस जन्म में भी बहुत स्ट्रांगली होगी। जैसे आपको फील होता होगा कि आप बहुत टाइम से लोनली हो, राइट, इस तरीके का फील करना। लेट्स सी कि आपकी डेथ जो थी वो कैसे हुई पिछले जन्म में। हाउ डिड यू डाई? 9 of Cups, Empress,
एट ऑफ कप्स, एंड ध्यान से इस इमेजरी को भी देखो, एग्जैक्टली वही माउंटेन्स, वही पानी जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही थी, उस तरीके की एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। इस ग्रुप को जिसने ज्वाइन किया, ओके, मेजॉरिटी ऑफ द लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आपने अपनी जिंदगी को पूरा किया, ओल्ड एज में जाकर आपकी जो है डेथ हुई। आपकी डेथ किसी माउंटेनियस एरियाज और पानी के पास दिखाई दे रही है। मैंने बताया फॉर मेजॉरिटी यहाँ पर अकेले, आप अकेले थे जब आपकी डेथ हुई, ओके, एंड अराउंड 80s 90s में जाकर आपकी डेथ हुई, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। लेकिन थे आप अकेले उस टाइम पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेथ जो हुई वो चाइल्ड बर्थ के दौरान हुई, यानी कि व्हेन यू वर गिविंग बर्थ, उस दौरान या उसके ही बहुत आसपास वहां पर आपकी डेथ दिखाई दे रही है, ओके। All right. See, what kind of a death did you have? Yeah, आपके लिए I'm strongly feeling here. Majority of the people, आपका टाइम पूरा हुआ तब जाके आपकी डेथ हुई, तब जाके आपका टाइम अप हुआ, तब जाके आप गए। बट फॉर सम पीपल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इट वॉज सडन, एंड जिनकी सडनली हुई ना, उनका स्पेशली कुछ पानी से रिलेटेड डर या फोबिया, हाइट से रिलेटेड, या आपको ना मतलब वो ट्रॉमा रह गया। तो इस जन्म में आपका जो फोबिया है वो आपकी डेथ से कनेक्टेड होगा, वो आपके पिछले जन्म के सडन शॉक से कनेक्टेड होगा। आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा फियर है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी मुझे ऐसा फील करा रहा है, ओके। बट अगर ऐसा नहीं है तो देन इट्स नॉर्मल फॉर यू, ऑलराइट। लेट मी सी कि आप जो है इस लाइफ टाइम में कौन सा कर्मा कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं। ये कार्ड्स यहाँ पे गिरे, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस जन्म में आप जो कर्मा कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं, दैट इज कि आपने पास्ट लाइफ में अपने लिए जो है स्टैंड नहीं लिया, आप नहीं ले पाए, ओके। और आप जब मर रहे थे ना, तो आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो अधूरी रह गई, जो फुलफिल नहीं हुई आपकी, एंड एट द टाइम ऑफ योर डेथ आप उस बारे में सोचते कि यार ये भी करना था, वो भी करना था, ये इच्छा रह गई, वो इच्छा रह गई, और वो इच्छाएं आप इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड करके ले आए हो। एंड आपका कर्मा इस लाइफ टाइम में होगा टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो इस जन्म में आप टाइम एंड अगेन इस तरीके के ऑब्स्टिकल्स देखोगे कि आप बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, और इस तरीके की कोई चॉइसेस आएंगी कि आपको जैसे चूज करना है सही और गलत में, आपको अपने आप को चूज करना है। यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू टॉक, यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ, ओके। तो ये क्योंकि आपने बहुत मतलब अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया इस चक्कर में, क्योंकि आप स्टैंड ही नहीं ले पाए, आप वो कर ही नहीं पाए जो आपको करना था।
और यहाँ ये कैरी फॉरवर्ड हो गया है कर्मा। सो इस जन्म में स्ट्रॉन्ग डिजायर्स आपके अंदर होंगी कि मुझे ये करना है, एंड यू विल नॉट नो हाउ, बट लाइक फ्रॉम योर चाइल्डहुड, फ्रॉम योर अर्ली ईयर्स आपको ये चाहिए, विश होगी कि यार मुझे शादी करनी है, मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनर चाहिए, मुझे एक बहुत ही लविंग पार्टनर चाहिए, मुझे अपना मार्क बनाना है, मुझे अपना घर बनाना है, कुछ इस तरीके की कुछ इच्छाएं होंगी आपकी। ओके, लुक एट दिस डिस्पेयर। अगर आप ध्यान से कार्ड देख पा रहे हो, सो देयर इज अ मैन हु इज शूटिंग हिमसेल्फ। मैंने बताया ना, कुछ लोगों की मतलब डेथ होते हुए जैसे उनकी आखिरी इच्छा के साथ ही वो उनकी डेथ हो गई कि यार ये चीज करनी है, इस जन्म में नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेट होके कुछ गलत स्टेप लेके खत्म कर दी जिंदगी, और वो इच्छा कैरी फॉरवर्ड हो गई है। सॉरो, क्योंकि जब आप मरे यू वर नॉट हैप्पी, उस टाइम पर यू वर नॉट हैप्पी, यू वर नॉट कंटेंट। आपको ऐसा फील हो रहा था कि इस जन्म में मेरी जिंदगी पूरी नहीं हुई और ये इच्छा रह गई, और सी विद द मैसेंजर ये कैरी फॉरवर्ड हो गई, राइट? ये कैरी फॉरवर्ड हो गई आपकी इस लाइफ टाइम में। थॉट, सो इस लाइफ टाइम में जो चीजें आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी हो जाए बट आपके अंदर एक आग है कि मुझे ये करना है, मुझे कैसे भी इस चीज को करना है, और आपके अंदर एक डिजायर है, एक इच्छा है, there's something that tells you beyond who you are that you have to do this, you have to fulfill this, it is that thing for you. So उस चीज को आपको समझना है, उस चीज को आपको नोटिस करना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको फील होता है कि यार ये चीज मुझे पूरी करनी है इस लाइफ टाइम, ये चीज तो मुझे चाहिए, इसके बिना तो आई कांट डाई। इट इज दैट फॉर यू, ऑलराइट? So that was your reading, group number 1. It was a beautiful reading, very intense. आज की reading आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना. Do let me know in the comment section and let me know which group did you belong to. And of course, अगर आप अपनी पर्सनल पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप अपनी प्राइवेट पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं. Energize products भी available है काले रंग पे that you can totally go in for and buy. And a lot of courses and workshops are coming up. मैं आप लोगों के लिए टैरो वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, चक्रा वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, ताकि आप अपनी जिंदगी के अंदर भी प्रोग्रेस करके इन ब्यूटीफुल चीजों से कनेक्ट कर पाए एंड खुद भी अपने जिंदगी के सीक्रेट्स डिसाइफर कर पाए. तो ऑफ कोर्स आपको सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड अंटिल देन आई लव ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम. मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने आज की इस रीडिंग को अपने डोर नंबर 2 से चूज किया है या अपने डेट ऑफ बर्थ से चूज किया है, well this is your reading. Let's find out कि आपके पिछले जन्म में क्या हुआ था, आप कौन थे और क्या थी आपकी कहानी. So सबसे पहले just close your eyes and just pray to God that आपको जो भी मैसेजेस, जो भी चीजें वो बताना चाहते हैं, वो आप लोगों के सामने आज इस रीडिंग द्वारा आए. आपको अपने मैसेजेस मिले, आपको अपनी गाइडेंस मिले, आपको अपने पिछले जन्मों के बारे में पता चले, एंड आप अच्छे से उन चीजों को समझ के इस लाइफ टाइम में भी कैरी फॉरवर्ड कर पाए अपने लेसन्स, अपने सोल पर्पस को, एंड जो चीजें रेक्टिफिकेशन की जहां जरूरत है वो हो पाए, एंड जो भी कुछ सीक्रेट्स है जो आपकी आत्मा जानना चाहती है, याद करना चाहती है, वो आपके सामने आ जाए. लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट फॉर ग्रुप नंबर 2 अबाउट योर ओवरऑल लाइफ. आपके पिछले जन्म के बारे में जानते हैं. Well, the source of life. Peregrina.
पिछले जन्म में बहुत ज्यादा मैजिक में बिलीव किया करते थे, जादू में बिलीव किया करते थे, अच्छा और बुरा दोनों। ओके, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई ऐसी जगह होती है, कोई ऐसी वेल होता है, कोई ऐसी लेक होती है जहां पर आपको कुछ विश करना होता है, कॉइन में उसको डाल देना होता है, राइट? आप ऐसी चीजें बहुत किया करते थे। लाइक आपने कभी जुगनू देखा, राइट? फायरफ्लाई देखा तो उसको पकड़ के विश मांगा और उड़ा दिया। ओके, कभी आपके सामने कॉटन का सीड आया तो उसमें अपनी विश बोलकर उड़ा दिया। मतलब मुझे कुछ इस तरीके की चीज आपसे फील हो रही है कि आप ना बहुत ज्यादा मैजिक में बिलीव किया करते थे, अपनी प्रेयर्स को गॉड तक सेंड करने में बिलीव किया करते थे, जिंदगी की मैजिकल साइड में आपकी बहुत ज्यादा रुचि थी, विश्वास था। ओके, लेकिन आपके आसपास मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब कनिंग लोग दिखाई दे रहे हैं, मिसचिफ करते हुए, गलत भी करते हुए। ओके, कुछ विचेस टाइप के लोग भी आपके आसपास डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। बाकी देखेंगे आपकी रीडिंग के अंदर आगे क्या है। Woman holding a heart, number 44. Man holding a coin. वाओ, देखो मैं कॉइन की बात कर रही थी यहाँ पर, राइट? मैंने अभी बताया ना कि कॉइन में अपनी विश बोल के पानी में डाल देना, राइट? एंड ये जो कॉइन है ये पैसों से नहीं कनेक्ट कर रहा, ये विश से कनेक्ट कर रहा है विद द वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, बिकॉज नंबर्स भी यहाँ पर बिल्कुल एडजस्टेंट आए हैं। वी हैव 43, वी हैव 44, वी हैव नंबर 1, वी हैव नंबर 1। आपके पिछले जन्म में आपको एक पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार, और ये पर्सन आपकी विश थी, आपकी इच्छा थी। ओके, आप मुझे लिटरली दिखाई दे रहा है कि आप ना जैसे कॉइन्स में विश किया करते थे, अलग अलग जगहों पे जिस भी वे में आप विश कर सकते थे इस पर्सन के लिए, आप विश किया करते थे कि ये पर्सन आपके साथ हो, ये पर्सन आपके साथ हो, ये पर्सन आपके साथ हो, इस तरीके से, बिकॉज योर हार्ट वाज फुल ऑफ लव फॉर दिस पर्सन। There was something about this person जो आपको इतना पुल करता था, आपको इतना अट्रैक्ट करता था, आपको इतना प्यार फील होता था कि आपकी जिंदगी की इच्छा थी ये पर्सन मेरे साथ हो जाए, इस पर्सन के साथ मैं हो जाऊं। ओके, तो बिल्कुल अभी तक तो बहुत ही ज्यादा ये चीज हमें समझ आ गई है कि कुछ मैजिक से कनेक्टेड था, और प्यार जो है, बहुत ज्यादा प्यार आप किसी से किया करते थे। ओके, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस था, कुछ तो मेजर डिफरेंस आप लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है जो प्रेजेंट था। बाकी देखेंगे आप लोगों के लिए क्या आता है। इम्प्रिजनमेंट और स्लेवरी। ओके, wars and battles. ओके, आपकी प्रीवियस लाइफ में आपने किसी तरीके का इम्प्रिजनमेंट या स्लेवरी, सही है, मतलब
आपको किसी ने कहीं बांध के रख दिया, ओके, लॉकअप में डाल दिया, या आप किसी के गुलाम बना दिए गए, ओके। क्योंकि यहाँ पर वॉर्स एंड बैटल्स के साथ भी उस समय पे जैसे दो ऑपोजिशंस एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और एक ने दूसरों को कॉन्कर कर लिया एंड देन वो उनको पकड़ के जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। थोड़ा सा हम और समझेंगे कार्ड से कि ये आप लोगों की साइड से हुआ है या आप लोग इसका शिकार थे, क्या हुआ था हम समझेंगे। लेट्स सी। रिफ्लेक्शन, एंड ध्यान से देखो, इस बोट के अंदर देयर इज अ मैन एंड अ वुमन, और रात को, बिल्कुल अंधेरी रात को जो है, ये लोग बहुत दूर पानी में जा रहे हैं, ओके। द ट्रेजर, लाइक आपकी जिंदगी के अंदर ना मुझे बहुत ज्यादा तहस नहस दिखाई दे रहा है, टर्ब्यूलेंट टाइम्स दिखाई दे रहा है। मैंने बताया किसी तरीके की मतलब टर्ब्यूलेंट वॉर टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है, ओके। लेकिन एडमिस्ट ऑल दिस, आपका फ्रीडम, आपका गेट अवे ये पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर इस बोट के अंदर भी एक कपल दिखाई दे रहा है जो बहुत ही दूर है। मतलब किसी कारण से आप लोग सबके सामने नहीं हो, आप लोग बहुत अलग हो, बहुत शांत हो, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह के अंदर मीटिंग हो रही है, बहुत ही अंधेरी रात में। एंड इस रीडिंग के अंदर इतनी सिंक्रोनिसिटीज है। वी हैव 222, we have 1221, we have 11. This person was your divine counterpart, your twin flame or your soulmate, and आप समझ गए थे, आप जान गए थे इस चीज को, ओके। आपकी लाइफ बहुत इनके आसपास रिवॉल्व हो रही है, इनसे कनेक्टेड रिवॉल्व हो रही है, जिंदगी के अंदर बहुत तूफान आया हुआ है। लेकिन ये पर्सन, जैसे इस पर्सन के साथ आपको शांति फील हो रही है, इस पर्सन के साथ आपको सपोर्ट फील हो रहा है, आपको सहारा फील हो रहा है, ओके। लेट्स फाइंड आउट हु वर यू। आप कौन थे अपने पिछले जन्म में, आप कौन थे? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। लोग ध्यान से देखो, कोई मतलब जैसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, राइट, और मेहनत करके उसने कुछ बनाया है, एंड जिस तरीके से यहाँ पे ड्रेस्ड है, ये पर्सन मतलब मैन्युअल लेबर कर रहा है, खुद से कुछ कर रहा है, इसके पास जैसे रिसोर्सेज नहीं दिखाई दे रहे। तो आप कोई ऐसे पर्सन थे जो बहुत मेहनती थे, ओके, एंड आप बहुत ही डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में काम किया करते थे, राइट। सिंपल थे, बहुत ज्यादा आप मुझे कोई रिच या अबंडेंट नहीं नजर आ रहे हो, ओके। बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ थी आपकी, लेकिन आपको उसके रिवॉर्ड्स भी मिलते थे, वो भी नजर आ रहा है। मतलब आपने काम किया, उससे आपकी घर, आपकी रोज की रोटी, सब कुछ चल रही है, आप एक जिंदगी बिता पा रहे हो, ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, आप जो सेल कर रहे हो वो लोग ले भी रहे हैं, ओके। बट ऐसा है कि आपको रोज बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, जीना पड़ रहा है, बट डेफिनेटली कोई स्किल सेट, किसी चीज के मास्टर आप दिखाई दे रहे हो मुझे पिछले जन्म के अंदर, ओके। बहुत डेडिकेटेड थे आप, यू वर वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स दैट। लेट्स सी, आप मेल थे या फीमेल थे अपनी पास्ट लाइफ में। द बर्डन, मैंने स्लेवरी का कार्ड यहाँ पर अभी बताया आपको, है ना।
देखो यहाँ पर ये कार्ड कैसे कंफर्म कर रहा है। द ड्रीम, कंट्रोल, लुक, इस ग्रुप में जो लोगों ने ज्वाइन किया है, यू वर मैन ऑल्सो, यू वर विमेन ऑल्सो, मतलब यहाँ पर दोनों किस्म के लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। ओके, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, दोनों की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो डोमिनेट हुए थे, आपसे स्लेवरी कराई गई, आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला गया जहां आप पे लोग डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, और उसी के अंदर आपकी जिंदगी निकल गई, बहुत मेहनत का काम करना, राइट, और डोमिनेटिंग लोग आपके सर पे थे, वो आपसे काम कराते थे, उसी के अंदर आपकी जिंदगी निकल गई। और यहाँ पर आप जैसे अपने लवर का ना वेट करते रह गए, क्योंकि किसी ना किसी कारण से जैसे उनको कैप्चर कर लिया गया, आप अकेले रह गए। ओके, उनसे स्लेवरी कराई गई, आप अकेले रह गए, आपसे स्लेवरी कराई गई, वो दूर हो गए। मुझे यहाँ पर मतलब जैसे आपको जैसे कोई यू नो बहुत ज्यादा हार्ड मैन्युअल लेबर वर्क में डाल दिया या सर्वेंट टाइप का काम दे दिया, एंड बस वो जिंदगी अलग हो गई, वो नहीं हो पाया। और कुछ लोग इस ग्रुप के अंदर ऐसे भी हैं जो डोमिनेट कर रहे थे, जिन्होंने ये किया है काम, जिन्होंने किसी और के बारे में बिना सोचे समझे अपनी डोमिनेंस में, अपनी पावर में लोगों को अलग कर दिया, उनके ड्रीम्स को शैटर कर दिया, उनको बहुत डोमिनेट किया। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एनर्जीज में पिकअप कर पा रही हूँ, तो मैं आपको हर एक सिनेरियो यहाँ पर बता रही हूँ। अब आप पूछेंगे हमें कैसे समझ आएगा कि हम कौन थे? वेल, यूज योर इंट्यूशन। आपको ये भी देखना कि आपके इस लाइफ टाइम में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो आपको खुद भी समझ आएगा कि आप कौन सी स्टोरी से कनेक्ट कर रहे हो, कौन से पार्ट से आप कनेक्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी आपने अपनी पास्ट लाइफ में क्या किया है, क्या करते थे आप, व्हाट डिड यू डू। Five of Cups, and look at the stress. इस लेडी के फेस पे आप स्ट्रेस देखिए, जो मैं आपको बोल रही थी वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कार्ड के अंदर, राइट। See, I'm definitely seeing you to be around, to work around a group of people or somebody who was very, very dominating, who was very, very, नॉट गुड टू यू। आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे, आप बहुत ज्यादा दुखी थे, आपको ऐसे काम करने पड़ते थे जो आपको बिल्कुल मन नहीं करता था करने का। ओके, एंड यू वर फोर्स टू डू दैट एज वेल, लाइक बहुत ज्यादा फोर्सफुली आपसे ये चीजें कराई जाती थी। ओके, वो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। There's somebody who's trying to help you. आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी दिखाई दे रहा है जो मदद करने की कोशिश कर रहा है, बट आपको हेल्प कंप्लीटली तो नहीं मिल पा रही है, एंड यू आर सफरिंग, ये भी दिखाया जा रहा है। ओके, लेट्स सी, थोड़े से और कार्ड से यहाँ पर जो है समझते हैं कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए आपके पिछले जन्म में। 8 of Wands and 9 of Wands. Look at this card.
मैंने बताया ना आपको, आप मुझे जैसे सी दिस लेडी इज ब्लोइंग फायर आउट ऑफ हर माउथ एंड वहीं पर देयर समबडी हु इज स्लीपिंग। जैसे कभी भी ना शांत ना रह पाना, हमेशा अलर्ट मोड पे रहना कि कोई अटैक हो जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई कुछ गलत कर देगा, इस तरीके की चीजें। तो शांति बहुत ही ज्यादा मिसिंग थी लाइफ के अंदर। ओके, एंड सी यहाँ पर भी वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब मुझे ना पीसफुल नहीं नजर आ रहे हो आप अपनी जिंदगी के अंदर। आपको बहुत ज्यादा जो चैलेंज था आपकी लाइफ में, दैट वाज कि आप ना खुश नहीं रह पाए, आप फैमिली नहीं बना पाए, आप पीसफुल नहीं रह पाए। हमेशा एक अलर्ट एक्टिव मोड पे रहना कि कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई पकड़ लेगा, कभी कोई इंस्लेव कर देगा, कभी कोई कुछ गड़बड़ कर देगा। मतलब यू रियली लैक पीस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ओके, जैसे सोते हुए भी किसी को रखवाली करनी पड़ती होगी आसपास, या आप बहुत ज्यादा डर के मारे उठ जाते होगे कि कुछ गलत हो जाएगा। इस तरीके की कोई चीज मुझे डेफिनेटली यहाँ पर नजर आ रही है कि यू वर नॉट एट पीस, यू वर नॉट हैप्पी। ओके, और बहुत डिफिकल्ट लाइफ आप लोगों की रही है। आपकी लव लाइफ के बारे में देखते हैं, बिकॉज इनिशियली आपकी सबसे बड़ी विश, आपकी इच्छा वही आ रही थी। तो एग्जैक्टली हुआ क्या? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर इस ग्रुप में पैरेलली 2 स्टोरीज चल रही है एंड दोनों ही मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ। सो मेजॉरिटी के लिए जो स्टोरी यहाँ पर चल रही है, जैसे मैंने बताया कि जिंदगी काफी डिफिकल्ट रही, उस पर्सन के साथ आप नहीं परमानेंटली रह पाए। ओके, जिस पर्सन से आपको बहुत ज्यादा प्यार था, जो आपकी विश थी, जो आपकी इच्छा थी, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं वूंड हो गए या आप वूंडेड थे। बिकॉज सारे के सारे कार्ड्स देखो यहाँ पर, इट शोज सेपरेशन, इट शोज कि कहीं पर कोई ब्लॉक हो गया, कोई दूसरी जगह में अलग हो गए, अलग चले गए, किसी कारण से नहीं साथ हो पाए। ओके, एंड जो लोग डोमिनेटिंग एनर्जी के अंदर थे, तो उन्होंने तो दे टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड उन्होंने जो है अपनी लाइफ बना ली, अपनी फैमिली बना ली। ओके, लेकिन उन्होंने जब फैमिली बनाई तो उन्होंने इस प्यार से फैमिली नहीं बनाई, उन्होंने बहुत ही ज्यादा अपने स्टेटस को देख के बनाई कि अच्छा इस फैमिली में शादी करेंगे तो पैसे आएंगे, इस फैमिली में शादी करेंगे तो गाड़ी आएगी, घर आएगा। मतलब एक सौदा, एक डील जैसे इन्होंने फैमिली बनाई। ओके, सो ये यहाँ पर एक पैरेलल स्टोरी डेफिनेटली चल रही है और वो दिखाई भी दे रही है। बिकॉज अगर मैं ध्यान से आपको इन कार्ड्स की एनर्जी दिखाऊं तो ये एक अलग एनर्जी है जिन्होंने इस ग्रुप को भी ज्वाइन किया है, बट दे आर सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप दैट इज गोइंग ऑन। यू विल अंडरस्टैंड दिस योरसेल्फ। ओके, लेट्स सी कि आपकी जो है डेथ कैसे हुई। सो जिन लोगों के बारे में मैं बता रही हूँ, जिन्होंने पूरी जिंदगी बनाई, आपकी जिंदगी में बच्चे भी थे, घर भी था, फैमिली भी थी, सब कुछ था, लेकिन एक सौदे जैसा था। एंड यहाँ पर जो लोग जिन्होंने बहुत कुछ सहा है, उनको जिनको ट्रू लव जिनसे था लेकिन मिला नहीं, वो इच्छा अधूरी रह गई। ओके, वो यूनियन पूरा नहीं हो पाया, वो दिखाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर डेथ कैसे हुई, let's see. Look at this, 7 of Swords. Exactly, like I told you, 7 of Swords is not a good card. It's not a positive card. Okay, and death में मतलब एक तो अनटाइमली हुई, अनटाइमली डेथ दिखाई दे रही है। ओके, एंड गलत तरीकों से हुई, गलत मीन्स से हुई। ओके, वो दिखाया जा रहा है। 2 of Cups, Queen of Cups. ओके, सो डेथ कैसे हुई यहाँ पर, जैसे किसी गलत तरीके से हुई, किसी गलत मीन्स से हुई, टाइम वॉज नॉट अप तब हुई। यहाँ पे मेरे को सुसाइड भी दिखाई दे रहा है, जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया हो या किसी को मार दिया गया हो। ओके, स्पेशली किसी शार्प चीज से, किसी शार्प
स्वॉर्ड, नीडल्स या ऑब्जेक्ट्स, कुछ इस तरीके से। ओके, इस ग्रुप के लिए नेगेटिव एनर्जी भी प्रेजेंट है, ब्लैक मैजिक भी एक तरीके से मैं कुछ आभास कर पा रही हूँ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से डेथ हुई। ओके, कुछ लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वील एंड द लाइफ, तो अपने लवर के साथ ही अपनी जिंदगी एंड कर दी, दोनों ने मिलके साथ में खत्म कर दी, या आपके लवर के जाने के बाद आपने अपनी जिंदगी एंड कर दी। ओके, इस तरीके की कोई चीज नजर आ रही है एंड आई एम एबल टू सी अ लॉट ऑफ वाटर अराउंड यू। सो पानी बहुत महत्व रख रहा है इस रीडिंग के अंदर। वाटर, पानी के अंदर कूद के आपने कुछ ऐसा किया हो, राइट, या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से आपने अपनी लाइफ ली हो, या किसी और ने आपकी लाइफ ले ली हो, इस तरीके से एक डेथ दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी कि आपने क्या कर्मा जो है इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड किया है। व्हाट कर्मा हैव यू कैरिड फॉरवर्ड इन दिस लाइफ टाइम? 6 of Swords, 4 of Cups, 9 of Cups, the Devil and the Hangman। एक तो कर्मा जो कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो, दैट इज डेफिनेटली कि आपको ना अपनी जो आपने गलतियां करी है, जो आपने गलत किया है उस लाइफ टाइम में, ओके, उसको यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा। तो इस जन्म में काफी वूंड्स, काफी बैगेजेस, जैसे आपकी ना आपको मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी इस लाइफ में अपनी प्रीवियस लाइफ की, क्योंकि इट्स लाइक यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहती है कि आपने ये गलतियां की थी, अब दोबारा नहीं दोहराना, इसको रेक्टिफाई करो। एंड इस जन्म में यू विल नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग। ओके, यू विल बी पुल्ड टूवर्ड्स हीलिंग, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कहीं और सुकून और शांति मिल ही नहीं रही, मुझे हील करना पड़ेगा। तो आप बैगेजेस कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ गए हो। ओके, इमोशनली डिसकंटेंट फील करना इस लाइफ टाइम में, कंटेंट नहीं फील करना, ये भी आपके पास्ट लाइफ से दिखाया जा रहा है। ओके, एंड यू आर सर्चिंग फॉर समबडी, वो समबडी जिसको आप प्यार करते थे, जिसको आप ढूंढ रहे थे, इस जन्म में भी ढूंढोगे। और जब तक ये पर्सन नहीं मिलता आपको खालीपन महसूस होगा, आपको फील नहीं होगा कि मेरी जिंदगी फुलफिल हुई है, क्योंकि आपकी इच्छा अधूरी रह गई थी। सो ये तो होगा आपके जन्म में, इस लाइफ टाइम में आप कैरी फॉरवर्ड करके ले आए हो। ओके, इस लाइफ टाइम में आपको ये भी मौका मिलेगा यूनिवर्स द्वारा, क्योंकि आपके साथ अनजस्ट चीजें भी हुई है पिछले जन्म के अंदर, तो आपको काफी मौका मिलेगा अपनी विशेस पूरी करने का, अपनी इच्छाएं पूरी करने का। तो आप नोटिस करोगे कि हाँ, इस लाइफ टाइम में काफी बैगेज कैरी फॉरवर्ड हुआ है, बट फिर भी आप अपनी विशेस फुलफिल कर पाओगे इस लाइफ टाइम में। काफी आपकी दिल की रियल डिजायर्स, विशेस पूरी होंगी एंड वो आपकी आंखों के सामने आएंगी। एक कर्मा जो आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो, दैट आपको इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन जिंदगी के अंदर सामने आ जाएगी दैट यू विल बी फोर्स्ड, मतलब आपके पास एक चॉइस आ जाएगी कि दोबारा लाइफ एंड कर दूं, दोबारा सब खत्म कर दूं, या गलत मीन्स से सही चीजों को या जो मेरे को चाहिए उसको ऑब्टेन करूं। ये एक तरीके से चीज आपके आंखों के सामने आएगी एंड इट विल बी अ टेस्ट दैट यूनिवर्स आपके लिए देखेगा कि अब क्या चूज करोगे, क्या वही करोगे जो पिछले जन्म में किया था या अलग चूज करोगे। ओके, सो द पीपल हु फॉल इनटू द ट्रैप, उन्होंने भी ब्लैक मैजिक के थ्रू अपनी जिंदगी में चीजें ले आए या अपनी लाइफ एंड कर दी डिफिकल्टी में, तो दोबारा ये साइकिल होगा। ये साइकिल एंड नहीं होगा, ये साइकिल चलता जाएगा टिल यू ब्रेक द लूप। और अगर आपने डिफरेंट चॉइसेस करी, आप गलत रास्ते नहीं गए, आपने गलत चीजें नहीं चूज करी, आपने अपनी लाइफ नहीं एंड करी, आप एंड्योर करते हो, तो आप इस सिचुएशन से निकल के आपकी विशेस जो है इट विल स्टार्ट कमिंग ट्रू। ये कर्मा, ये टेस्ट आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो ऑटोमेटिकली। ओके, यहां तक कि ये भी टेस्ट है जो लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है, बहुत ज्यादा तंग किया है इस जन्म के अंदर, जैसे आपके पास यूनिवर्स देखना चाहेगी कि आप इस जन्म में भी क्या ऐसे करोगे लोगों के साथ, क्या आप अपने टॉक्सिक ट्रेट्स को कैरी फॉरवर्ड करोगे, क्या आप अपने अंदर के उस डीमन को, शैतान को ही जागरूक रखोगे या बदलोगे, बदलाव लेकर आओगे। सो यू हैव टू रियली चेंज। ओके, प्रीस्ट,
child, service, old woman, pleasure seekers and lord. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहली चीज मैंने जो बताया आपको, इस जन्म में यू विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स हीलिंग, यू विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स ऑकल्ट, यू विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स, आपको मन करेगा मैं अपने आप को हील करूं क्योंकि आपकी सोल बहुत वूंड हो चुकी है. ओके, एंड इसके लिए आप स्पिरिचुअलिटी में खिंचे चले आओगे, आप स्पिरिचुअल हो गए, आप रिलीजियस हो गए. आपकी एनर्जी इस जन्म में बहुत हाई प्रीस्टेस जैसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है. आपको बचपन से कुछ ऐसी चीजें याद होंगी, आभास होता होगा जो आपके पिछले जन्म से कनेक्टेड है, बिकॉज यूनिवर्स आपको कुछ याद दिलाना चाहता है. वो चाहते हैं आप इस चीज को याद करो क्योंकि इसी से आपका इस लाइफ का डेस्टिनी, कर्मा, आपका सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है. यूनिवर्स आपसे सर्विस भी चाहती है इस जन्म के अंदर, क्योंकि स्पेशली उन लोगों से जिन लोगों ने बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी में वो पास्ट लाइफ में रहे हैं और बहुत लोगों ने उनको सर्व किया, तो आपको यहाँ पर सेवा करने को भी बोला जा रहा है क्योंकि ये कार्मिक बैलेंस होगा आप लोगों के लिए. सेवा आपको डेफिनेटली करनी है. ओके, एंड उन लोगों के लिए भी ये वैलिड है बिल्कुल जो अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी सिचुएशन से बाहर निकालते हैं किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर हमारी खुद की हीलिंग भी होती है. तो सर्विस, डेफिनेटली एक सर्विस का मैसेज मैं इस जन्म में आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ. ओके, स्पेशली किसी ओल्ड वुमन के साथ आपका कोई स्ट्रॉन्ग कर्मा कनेक्टेड है, आपको सेवा करनी है किसी ओल्ड वुमन की यहाँ पर. ओके, ये एक तो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए. एंड ऑल्सो आपने स्पेशली उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने बहुत ज्यादा सिर्फ प्लेजर ही सीख किया जिंदगी के अंदर, सिर्फ मजे ही करने को ढूंढा. ओके, और बिल्कुल परवाह नहीं करी किसी और के इमोशंस की, किसी और की प्रॉब्लम्स की, किसी और की चीजों की. तो इस जन्म में आपको इस चीज से बहुत डिराइव करवाया जाएगा. जैसे आपको बिल्कुल जिंदगी एक स्ट्रगल जैसा फील होगा, आपको फील होगा कि जैसे लोग आपको डोमिनेट करते हैं, आप बहुत दब के रह रहे हो. ओके, आपको बिल्कुल लाइफ में मजे करने का ना मौका मिलता है, ना समय मिलता है. जिंदगी बहुत ज्यादा टीडियस बन गई है, बहुत ज्यादा मुश्किल है. उन लोगों के लिए यही तो लेसन है कि आपने जैसे ओवर चीजें करी तो अब उस चीज का बैलेंस आपको मिल रहा है. एंड ये कटेगा सेवा करके, ये कटेगा सच में अपने अंदर सुधार लाके, उधार लाके. उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिला जिंदगी के अंदर अपनी मन को फुलफिल करने का, उनकी इच्छाएं दब के रह गई, इस जन्म में आप अपनी विशेस को फुलफिल कर पाएंगे. आप इस जन्म में उन चीजों को कर पाएंगे जो आप ट्रूली करना चाहते थे. एंड द यूनिवर्स will support you in order to get that, in order to attain that. Okay, so that was your reading group number 2. आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना. Do let me know in the comment section. And yes, if you want to book your personal private tarot card reading, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा कर सकते हो. अगर आप एनर्जाइज प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो वो भी अवेलेबल है काली रंग पे. एंड अपकमिंग बहुत सारी वर्कशॉप्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसके अंदर टैरो वर्कशॉप है जिसके अंदर मैं खुद टैरो सिखाती हूँ. एंड चक्रा वर्कशॉप भी है जिसके अंदर मैं आप लोगों को चक्रा बैलेंस करना, मेडिटेट करना, उसके बारे में सब कुछ आप लोगों को इस वर्कशॉप में सिखाती हूँ. सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. लेट मी नो आपको रीडिंग कैसी लगी. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. आई विल बी सीइंग यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.